बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग न हो। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए, कहा नियम के तहत अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया, डिजिटल पोर्टल पर भी नोटिस का जिक्र हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कार्रवाई से पहले पक्ष सुनना जरूरी, लोगों को अवैध निर्माण हटाने का मौका दे, बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ न हो। कोर्ट ने कहा सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपराध की सजा देना कोर्ट का काम, अवैध तरीके से किसी का घर तोड़ने पर उसे मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित होंगे, बेलगाम होकर काम नहीं कर सकते अफसर। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा घर छीनना मौलिक अधिकारों का हनन, घर एक सपने की तरह, मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं। राज्य सरकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, राज्य में कानून का राज, कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोपी एक तो सजा पूरे परिवार को क्यों, बुलडोजर एक्शन कानून नहीं होने का भय दिखाता है। सुप्रीम कोर्ट बोला बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण ना हो, घर केवल एक संपत्ति नहीं, लोगों की उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को भी लगाई लताड़, कहा अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय नहीं करेंगे दोषी कौन है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश का बयान, अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा, आज से बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती का ट्वीट, लिखा उम्मीद है बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा, सरकारें जनहित और जन कल्याण का सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले सपा नेता अबू आजमी, हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, गलत कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, अगर किसी ने कब्जा किया है तो कार्रवाई होगी, सरकार कानून के दायरे में ही काम करती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, कहा फैसले का बहुत दिनों से इंतजार था, इससे लाखों जिंदगियां मुदस्सिर होंगी। भारत दौरे पर सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस कैफ फैसल, दिल्ली में हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। प्रयागराज में यूपी पीएससी अभ्यर्थियों का तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन, यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे छात्रों। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आयोग के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, एक ही दिन में पेपर कराने की मांग की। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने 2 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिल्ली की स्पेशल सेल टीम ने वांटेड शूटर मोगली को किया गिरफ्तार, मोगली ने नागलोई और अलीपुर में व्यापारी के ठिकाने पर की थी फायरिंग। बोगी गैंग के साथ कनेक्शन में था वांटेड मोगली, पुलिस ने बदमाशों के पास से कुछ हथियार भी बरामद किए। दिल्ली के कई हिस्सों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी, सिग्नेचर ब्रिज इलाके में दिखी धुंध की सफेद चादर। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बड़ा प्रदूषण, आसमान में छाई दिखी धुंध, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। यूपी के नोएडा में सांस लेना हुआ मुश्किल, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। गुरुग्राम में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। दिल्ली की यमुना नदी का बड़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में छाई धुंध, विजिबिलिटी कम। हरियाणा के अंबाला में भी प्रदूषण बढ़ा, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। महाराष्ट्र के मुंबई में लगातार खराब हो रही है वायु गुणवत्ता, कोस्टल रोड इलाके में छाई धुंध की मोटी परत।